हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। एक नई प्यारी और खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा कर रही हूँ आप भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं अपनी इनफर्टिलिटी को खत्म करने के लिए। आप क्या एफर्ट कर रहे हैं वो हमें जरूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास वीडियो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने अपने वीडियो में डिजाइन की हुई है, जिसको कि सुन के समझ के फिर फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। हमारे वीडियो जरूर देखें। जिस भी समस्या पर वीडियो है वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। सो आज क्या नया है? आज ये नया है कि बहुत सारी फीमेल्स जिनको कि पीसीओडी है, जिनको कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, एग या तो अच्छे साइज के नहीं बन पाते हैं कि वो रप्चर हो जाए, या फिर हाइपर स्टिमुलेशन यानी कि बहुत बड़ा साइज ले लेते हैं, कुल मिला के उनके एग रप्चर नहीं होते, जिसको कहते हैं ना अंडा नहीं फूट रहा है वो। दूसरी चीज, पीसीओडी में भी ये आइडियाज काम आने वाले हैं आपको। और कंसीव नहीं हो रहा, सारे रिपोर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन एग रप्चर नहीं होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। सो एग रप्चर क्यों नहीं होता? सिंपल हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है। और एक चीज महिलाओं को, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप समझें कि आपका एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट नहीं करती हैं, बॉडी में मोबिलिटी नहीं होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी की कमी कहीं ना कहीं आपके ओवरीज को, आपके यूट्रस को ब्लड फ्लो का अच्छा सप्लाई नहीं दे पाती, एंड देन हार्मोनल इम्बैलेंस की शुरुआत शरीर में होने लग जाती है। सो 3 आइडियाज से इन चीजों को आप एड्रेस कर सकती हैं। अगर आपकी इसमें पीरियड भी रेगुलर है तो वो भी रेगुलर हो जाएंगे। इन्हीं 3 काम को आपको डेली फॉलो करना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसको ओवेरियन सिस्ट कहें, पीसीओडी कहें, अनओव्यूलेशन कहें, हार्मोनल इम्बैलेंस कहें, या फिर अंडे ना रप्चर हो पाना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो? आप योगा कर सकते हो। आप कोई भी सेट ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो एरोबिक्स है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे कोई योगा पोजेस हैं, उसको आप 20 मिनट कीजिए। उसमें आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, बढ़िया वार्म अप हो जाना चाहिए, और आपकी ब्रीथ जो है ना थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है, मॉडरेट इंटेंसिटी में करनी है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से एग बनना बंद हो जाते हैं महिलाओं में, क्योंकि एस्ट्रोजन पर्याप्त नहीं बन पाता। 20 मिनट आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद 10 मिनट खाली पेट, चाहे तो सुबह और चाहे तो रात को, आपको विपरीत करनी आसन करना है। इससे क्या होता है, जो कहते हैं ना कि एनर्जी का फ्लो आपके यूट्रस ओवरीज तक आता है, उसका एनर्जी बढ़ता है। और ओरिएंटल मेडिसिन में इसको बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, ऊर्जा के प्रवाह को। हाइपर थायराइड है, आंखों में प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई सर्जरी हुई है, तो अवॉइड करना बहुत जरूरी है विपरीत करनी आसन को। इसके अलावा आपको एलिमेंट्स, नट्स को फॉलो करना है। देखिए, दवाओं से मैं आपको बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप दवाएं लें, लॉन्ग टर्म में दवाएं लेते रहें और प्रॉब्लम खत्म ना हो कभी भी। हो सकता है कि मेडिकेशन से इमीडिएट इफेक्ट आता है और उससे आपकी प्रॉब्लम तुरंत को अभी को खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए सेहत चाहती हैं तो लाइफ स्टाइल आइडिया जो कि मैं आपको बताती हूँ, उसे जरूर आपको फॉलो करना है। लाखों महिलाओं ने लाभ दिया है, आप भी ले सकती हैं, लेकिन इसको करना शुरू कीजिए। देन रात को 6 से 8 आलमंड्स, बादाम को आप भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसको आपको खा लेना है। कंफ्यूज ना हो कि थायराइड की दवा लेनी है तो क्या, गैप रख लीजिए। 30 मिनट का गैप रखना ही होता है थायराइड की दवा के पास, चाहे कोई पानी पीना है, चाहे कोई ड्राई फ्रूट खाने हैं उसमें। उसके बाद एलमंड्स खा लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकती हैं। तो एलमंड्स का जो मैग्नीशियम है, एलमंड्स के जो मिनरल्स हैं, फैट है, वो नरिश करेगा आपकी बॉडी को, वो न्यूट्रिशन देगा जो ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि कई लोगों का प्रॉब्लम है कि बहुत टाइम से झेल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हमको बहुत फोकस, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट चाहिए, विद इन अ मंथ रिजल्ट चाहिए। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी सप्लीमेंट दवाई नहीं होती है। सप्लीमेंट वो चीज होती है जो खान पान में हम पूरी तरह से नहीं ले पा रहे, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, चाहे हमारे रूटीन की वजह से, जो भी रीजन होता है, चाहे हम उतने अच्छे से कुकिंग नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, देन सप्लीमेंट नेचुरल, केमिकल फ्री होते हैं। और बहुत सारे सप्लीमेंट अलग अलग कॉजेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। तो सप्लीमेंट लीजिए। अब उस सप्लीमेंट में क्या लेना चाहिए? जैसे कि एग रप्चर हो, सबसे पहले आपको आयरन की आवश्यकता है, विटामिन डी की आवश्यकता है, क्योंकि एक रप्चर भी हो गया तो फर्टिलाइजेशन अच्छा हो, उसके लिए जिंक की आवश्यकता है, इम्प्लांटेशन सही हो, विटामिन डी की आवश्यकता है आपके शरीर को। इसके अलावा कैल्शियम की आवश्यकता है, क्रोमियम की आवश्यकता है, इनोसिटोल की आवश्यकता है और कॉपर की आवश्यकता है। तो ये कुछ मिनरल्स और विटामिन B12
विटामिन सी, विटामिन ई की नीड होती है, तो कोई भी एक सप्लीमेंट चाहे आप अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए, चाहे आप अपने डाइटिशियन से पूछ के ले सकते हैं। कोई भी एक अच्छा सप्लीमेंट आप यूज करना शुरू कर दीजिए। और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना है, तो हम फॉलिक एसिड को भूल ही नहीं सकते। तो ये विटामिन एंड मिनरल आप स्टार्ट कर दें, रूटीन की ये चीज़ों को फॉलो करने लगे। और डाइट में आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना मत खाइए कुछ दिन, अगर बेबी चाहते हैं तो। इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी सफल हो सकती है। सो खुद से प्रॉमिस करें कि हम इसे फॉलो करना शुरू करेंगे। बिकॉज ईजी आइडियाज़ हैं और आप जब इसे करने लगेंगे विद इन अ मंथ आप बहुत ही बेहतरीन चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं। होप इट वर्क्स फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।